आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे दिल्ली के प्रदूषण के संदर्भ में बात करने के लिए आया हूं। मैं अपनी बात आपके सामने दो हिस्सों में करूंगा। आज जो दिल्ली की स्थिति है उसके कारण क्या है और इनको सुधारने के पहले हिस्से में आज दिल्ली की परिस्थिति के कारण क्या है और दूसरे हिस्से में हमने इसको सुधारने के लिए इस छोटे से कालखंड में कितने बड़े बड़े प्रशासनिक कदम लिए हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि पॉल्यूशन इज नॉट ए सीजनल इशू और ए इशू दैट हैज ए रूट इन द नेशनल कैपिटल इन लास्ट 10 months। ये केवल किसी सीजन का इशू नहीं है या पिछले 10 महीने में उपजा हुआ इशू नहीं है। मैं अक्सर आप सबसे कहता रहा हूं और मेरा ये प्रामाणिक मत है कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे जैसे श्रीनगर में बर्फ पड़ेगी दिल्ली में सर्दी बढ़ने लग जाएगी, मनाली में बर्फ पड़ेगी दिल्ली में सर्दी बढ़ जाएगी, राजस्थान में धूल भरी आंधी आएगी दिल्ली में धूल भरी आंधी बढ़ जाएगी। कल के हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी, अमिड फेवरेबल विंड कंडीशंस AQI improves across दिल्ली एंड NCR। साथ ही साथ एक खबर और छपी, दिल्ली PM 2.5 has 60% of Delhi's PM 2.5 from nearby towns data। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी कि विंड कंडीशन के कारण AQI अच्छा है और आसपास के राज्यों के कारण दिल्ली का PM 2.5 बढ़ता है। मजे की बात है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, स्लो विंड्स स्मॉग पुश AQI फ्रॉम ब्रिंक टू सिवियर। यह मेरी बात को तथ्यात्मक रूप से सही बताता है कि दिल्ली के प्रदूषण में आसपास के राज्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पंजाब, हरियाणा और आसपास हमारा अपना कोई मौसम नहीं है। ये सबको पता है, ये मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने नहीं बता रहा हूं। मगर इसके बावजूद भी बहुत समय से लोग शोर, पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग, कुछ बेरोजगार नेता जो कभी EVM के एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो कभी कोल एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी जो ये जो हमारा बिजली के एक्सपर्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर पावर के एक्सपर्ट बन जाते हैं, समय समय पे आप देखते हैं सरकार की निंदा करने के लिए इन मुद्दों पे ये बोलते रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं 5 मिनट केवल आपको ये बताऊंगा कि आज दिल्ली की स्थिति ऐसी क्यों है। बड़ा हल्ला मच रहा है कि दिल्ली की सरकार ने AQI मीटर्स, AQI मॉनिटर्स ग्रीन बेल्ट्स में लगा दिए। मचा ना, हमारे बेरोजगार नेता सब कह रहे थे ना। देखिए 2016, 17, 18 में 20 स्टेशंस वर एडेड ग्रीन 20 लिस्ट में, जिसमें कहां लगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगे, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रीन बेल्ट है करनी सिंह शूटिंग रेंज की, और अलीपुर में रूरल बैकग्राउंड में लगे, नेहरू नगर के कॉलेज कैंपस पे लगे, नजफगढ़ के रूरल बेल्ट में लगे। और आउट ऑफ दीज 20 AQI स्टेशंस 30% वर इन द ग्रीन बेल्ट। 30% ग्रीन बेल्ट में थे बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू क्लियर द एयर, दे वांटेड टू क्लियर द स्टैटिस्टिक्स। उन्हें हवा साफ नहीं करनी थी, स्टैटिस्टिक्स साफ करने थे। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, CAG रिपोर्ट कहती है, CAG की रिपोर्ट कहती है, द लोकेशन ऑफ CAAQMS डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट laid down by CPCB
indicating possible inaccuracies in data generated by them, rendering the AQI values unreliable। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है साहब, CAG की रिपोर्ट है। इसलिए अभी जो बेरोजगार नेता जगह जगह घूमकर ये कह रहे हैं कि साहब डाटा फज हो रहा है, डाटा फज हो रहा है, ये कह रहे हैं, इनके समय से इस संदर्भ में CAG की टिप्पणी है। अब सवाल ये है, मैंने आपको बताया कि आसपास के राज्यों के कारण आता है, तो इन लोगों ने क्या किया? अभी कुछ बेरोजगार नेता कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बड़ा साइंटिफिक उदाहरण लाए थे, बड़ा साइंटिफिक। क्या लाए थे? ऑड इवन लाए थे। इस सरकार ने ऑड इवन शुरू नहीं किया। कहा या नहीं कहा बताइए आप? आपको जानकर हैरानी होगी, ऑड इवन पर हमारे समय के नहीं, हमारे पे तो आरोप लगाते हैं ये, उस समय के NDTV ने लिखा है, NGT का फटकार लगी थी। NGT ने कहा यू हैव 100 सजेशंस बट यू ऑलवेज पिक ऑड इवन, स्कोल्डेड दिल्ली गवर्नमेंट। आज इनको ये कहना चाहते हैं ऑड इवन से दिल्ली की हवा सुधर सकती थी। फिर कहते हैं और बड़ा क्रांतिकारी कदम लाए थे, बड़ा क्रांतिकारी, इंजन ऑफ इंजन ऑन, इंजन ऑफ इंजन ऑन। रेड लाइट पे खड़े कर दिए थे। प्रदूषण दूर करने का इनका उपाय क्या था? आप अपनी गाड़ी की रेड लाइट पे खड़े हो, इंजन ऑफ कर दे, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। इंजन और करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही। इंजन ऑफ इंजन ऑन। बड़े IIT वाले लोग थे साहब, IIT के ग्रेजुएट अरविंद केजरीवाल रॉकेट साइंस लाए थे, इंजन ऑफ इंजन ऑन। अब उस पर भी बड़ी मजे की बात है, DPCB, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय इन्हीं की सरकार थी, DPCB इन्हीं का अंग था। नो डाटा ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। तो ये दो बड़े ऐतिहासिक काम किए थे इन्होंने अपनी नजर में दिल्ली के प्रदूषण को सुधारने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण इनके लिए एक PR एक्टिविटी रहा था, है, और अपनी बची हुई राजनीतिक जमीन बचाने का। हम अपने बच्चों की सांसों पर राजनीति नहीं करना चाहते। अगर इनके मन में सुधार की इच्छा थी तो दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक करना चाहिए था, दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए था। आप सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को यह सरकार पैसा नहीं देती थी। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के कारण दिल्ली प्रदूषण से, कूड़े से जूझती रहती थी। ना तो पैसे दिए, ना इसका मैनेजमेंट किया, कोई काम प्रदूषण पर नहीं कर, जो प्रदूषण के कारक थे। आज सब साइंटिस्टों को लग रहा है दिल्ली में धूल से प्रदूषण होता है, दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक से प्रदूषण होता है, तो दिल्ली में स्वीपिंग मशीनें आनी चाहिए थी धूल रोकने के लिए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए था, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए थी, तभी तो ठीक होता। इसमें से कोई काम नहीं किया, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोई काम नहीं किया, और केवल शोर मचाते रहे। और यहां तक कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, सिस्टम को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार काम करती थी, RRTS और DMRC के मेट्रो के फेजेस के लिए, उसमें भी अड़चन डालने का काम किया। हर बार यू हैव फंड्स फॉर एड्स, नॉट फॉर RRTS, SCs टू आप गवर्नमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करने के लिए पैसा नहीं था, विज्ञापनों के लिए पैसा था। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है।